वो मनव्वर भाई का एक शेर है ना कि गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात तो कांटों पे चलने के बाद आती है। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की जानिब से यहाँ गछिया में 5 रिटायर्ड इसातिज़ा कराम को अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें फूलों का हार पेश किया गया, शाल दिए गए, कपड़े दिए गए, चाय नमाज तस्बीह वगैरह भी दी गई और इस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया। उनके लिए तोहफ़ की कीमत इसलिए और बढ़ गई कि उन्हें ये अवार्ड रियासत के वज़ीर जनाब जावेद अहमद खान साहब के हाथों मिला। बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल में होने वाले इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की पूरी टीम इस प्रोग्राम में मौजूद एक तरफ बिलाल हसन साहब थे तो दूसरी तरफ परवेज़ साहब, इसी तरह एक तरफ इस्लाम पापा और राजा भाईजान थे तो दूसरी तरफ डॉक्टर प्रसून कुमार घोष, अकबर सरकार, अशरफ भाई, नईम भाई वगैरह भी मौजूद थे। जावेद अहमद खान, ख्वाजा अहमद हुसैन और बिलाल हसन के दरमियान मौजूद थे। आखिर तक लोग इस प्रोग्राम में मौजूद रहे और मुक़र्रिरीन की बातें सुनी। परवेज़ साहब ने अपनी तकरीर से लोगों का दिल जीत लिया। इस पूरे प्रोग्राम के तमाम मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां और इलाके की मशहूर समाजी शख्सियत अब्दुल्ला साहब ने किया था। हर साल वो बेलगछिया के रिटायर्ड टीचरों को उनकी खिदमत के इतराफ़ में इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं और ये काम सियासत से उठकर करते हैं, क्योंकि अवार्ड देने के सिलसिले में वो सियासत को बीच में हायल नहीं करते और तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले जो समाज के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन्हें अवार्ड से, उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजते हैं। जनाब जावेद अहमद खान ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके प्रोग्राम में चांद लगा दी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि सरकार में वो ज़रूर हैं लेकिन उनकी चंद बंदिशें हैं। लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा उनसे उम्मीद ना करें, उनसे जो हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। इस मौका पर हमारी बातचीत जावेद अहमद खान साहब, अब्दुल्ला साहब और ख्वाजा अहमद हुसैन से हुई। तो आइए सुनते हैं इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में उन लोगों ने ये सर सैयद अवार्ड प्रोग्राम के बारे में उन लोगों ने क्या कहा। आइए उनकी बातें सुनते हैं। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन बेलगछिया हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं इन लोग। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम आज टीचर्स डे पर और टीचर्स डे के मौके पर इन्होंने आज जो यहाँ पर टीचरों को, जो हमारे उस्ताद हैं उनको नवाजा है, कुछ अवार्ड दे के हिम्मत अफजाई की है। इन लोगों की बड़ी मेहनत है माशरे को संभालने में और ये काम जो भी करें टीचर लोग से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इनको इसीलिए आज यहाँ पर नवाजा गया है और ये अच्छा काम है, इसमें सबकी तायीद है। और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो जहाँ टीचरों को, जो आपके वो हैं रहबर हैं, इन लोगों को कम से कम ये हिम्मत अफजाई का ये नया तरीका से अवार्ड देकर उनको हिम्मत अफजाई का काम कर रहे हैं, ये काम होना चाहिए। आपने कहा तकरीर में कि बंदिशें होती हैं, मिनिस्टर खास तौर से अगर मसला जो उर्दू वालों के साथ चलने वाला आप भी उसमें पेश हैं और WBC इस बात उसमें कहाँ तक पेशरफ्त हुआ है और आपकी कोशिश से कहाँ तक कामयाब है? देखिए, हम लोगों के पास स्कूल हम लोग ने एक सब कमेटी बनाई है। अनवर प्रेमी साहब उसके चेयरमैन हैं खिलाफत की तरफ से, और वो क्या नाम है एजुकेशन के ऊपर ही सब कमेटी है, वो काम कर रही है। बहुत से माइनॉरिटी के जो क्या नाम है अक़लियत के स्कूल हैं, उनके बहुत से मसाइल पेश हैं। उनके मसाइल को किस तरह हल किया जाए इज्तिमाई तौर पर, उसके लिए हम लोग ने मीटिंगें बुलाई हैं, बातें की हैं, आइन कानून को घाट के हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट का जाएंगे अपने सजेशन लेकर खिलाफत की तरफ से, खिलाफत और जितने स्कूल वाले हैं उनकी तरफ से सजेशन लेकर जाएंगे गवर्नमेंट के पास। हम लोग जो बातें रखेंगे, जो तकलीफ़ें हैं, जो किस तरह उसको सराहाया जाए, वो ठीक किया जाए, वो सजेशन भी हम लोग देंगे। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमेशा से ममता बनर्जी अक़लियतों के साथ में है और इंशाअल्लाह उनके मसाइल भी हल करेगी। पहले भी कर रही है, अब भी करेगी। बांग्ला जिस तरह से आपने टीचर रखे, बांग्ला की तालीम हासिल की, उर्दू वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भी बांग्ला हासिल? मैं उर्दू वालों के लिए नहीं, सब के लिए कहूँगा कि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखिए, एक से ज़्यादा ज़ुबान सीखिए। अगर जो उर्दू वाले अक़लियत हैं वो
उर्दू जिस तरह अपनी मादरी ज़ुबान के हिसाब से उसको तरजीह देते हैं, उसी तरह बंगला को, आप बंगला में रहते हैं तो बंगाल की जो लैंग्वेज है उसको आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें आप बोलेगा नहीं हम नहीं सीखेंगे, नहीं। आपको जो बंगाल में रहना है, यहाँ रहना, कमाना, खाना है, तो यहाँ की लैंग्वेज को आपको सीखना होगा। इससे आपका फ़ायदा है। दूसरा, आप इंग्लिश सीखते हैं अपने फ़ायदे के लिए, हिंदी सीखते हैं अपने फ़ायदे के लिए, किसी पर एहसान नहीं करते। बंगाल में रहकर बंगला नहीं सीखेगा, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारी अपील रहेगी कि जो लोग हिंदी वाले हैं उन लोगों को उर्दू भी सीखना चाहिए, उनको फ्रेंच भी सीखना चाहिए, इंग्लिश भी सीखना। जितने लैंग्वेज आप सीखिएगा आपके लिए क्या नाम है फ़ायदे तो हैं, और आप बेरोज़गार नहीं रहिएगा। आपको हाथों हाथ दिया जाएगा। हमारे नरसिम्हा राव जो थे वो 13 ना 14 लैंग्वेज जानते थे। जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, प्रधानमंत्री, 14 लैंग्वेज है। उर्दू भी बोलते थे, उर्दू भी पढ़ते थे, जानते थे। तो आज ऐसे लोगों को हम लोग क्यों बोलते हैं? डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद को उर्दू में शायरी करते थे, उनको हम लोग क्यों मानते हैं? कम से कम हम लोग के दिल में उनका क्यों जगह है? तो जगह बनाने के लिए भी बंगला सीखना होगा, और अपने लिए भी, अपने फ़ायदे के लिए भी बंगला सीखना होगा। और इसीलिए हम लोग सिफारिश भी कर रहे हैं सरकार से कि बंगला को हर स्कूल में, प्राइवेट हो, ये हो, माइनॉरिटी के कम से कम स्कूलों में क्लास KG 1 से क्लास 1 से एकदम कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि आगे चलकर ये मसला नहीं उठे, WBCS हो, IAS का मसला नहीं उठे कि आप बंगला नहीं जानते तो आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो आप जब सीख लीजिएगा, आपको गवर्नमेंट को यही कहेंगे जब तक सीखने का तो टाइम देना होगा, 6 साल या 10 साल टाइम देना होगा, दीजिए, तब तक लागू मत कीजिए। ये टीचर डे के मौका पर मौलाना मुनीर फाउंडेशन हर साल कई सालों से हम लोग जो अपने इलाके के जो टीचर हजरात हैं, असातिज़ा हैं, जिनकी 40-50 साल खिदमत हैं, उनको हम लोग 4 या 5 टीचरों को हम लोग सम्मान करते हैं, इस्तकबालिया देते हैं और सर सैयद अहमद खान अवार्ड से सरफराज करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बिलगच्चा उर्दू हाई स्कूल के हॉल में रियासती वज़ीर जनाब जावेद अहमद खान साहब की मौजूदगी में हम लोग 5 असातिज़ा कराम जिनके 40-50 साल खिदमत है, उनको अवार्ड दिया गया है। उनको सर सैयद अहमद खान अवार्ड से नवाजा गया है और उनको इस्तकबालिया दिया है, ताकि एक पैगाम जाए कि आने वाला वक्त में और जो आज टीचर हैं, हर साल 4-5 टीचर हर साल हम लोग देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आज उन टीचर जो उनके हाथों से कोई WBC ऑफिसर हुआ है, कोई इंजीनियर हुआ है, कोई डॉक्टर हुआ है, कोई IPS हुआ है, तो आज यही उस्ताद का आज हमको खिदमत करना है। उस्ताद के जो मैंने ये अवार्ड देकर हम लोग ये नहीं चाह रहे कि कुछ नहीं उनका लिए कि अवार्ड इस्तकबालिया हम जितना भी कर देंगे कम है उस्ताद का, इसलिए उनका हक बहुत बड़ा है। क्योंकि जावेद अहमद खान भी आपके सामने अपना बयान दिया है। मौलाना मुनीर फाउंडेशन को देखा गया है कि तालीम के अलावा भी दीगर समाजी कामों में जी गुज़िस्ता कम से कम आज 18-20 सालों से ख़ास तौर हम लोग का मकसद तालीम पर है। हम लोग का तमाम फोकस तालीम पर जा रहा है, चाहे वो कोचिंग सेंटर के ताल्लुक़ से है। मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से भी 11 साल से कोचिंग चल रहा है हम लोग का। बिलाल ठाट्टे भी चल रहा है। जो माध्यमिक हाई सेकेंडरी में जो लड़के ने 1st, 2nd, 3rd और 4th आते हैं उनको भी हम लोग नवाजते रहते हैं। जी आइंदा का भी इंशाअल्लाह रहमान बहुत से प्रोग्राम हैं अभी इंशाअल्लाह रहमान। तालीम पर अभी हमारा 2 रोज़ा समझिए वो काउंसलिंग का भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह शुरू हम करते हैं उसको 15-16 सालों से। इस साल भी इंशाअल्लाह माध्यमिक के बच्चों का काउंसलिंग हम रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। नहीं बस हम तमाम जो लोग आए हैं आज प्रोग्राम में, तमाम 80% सब इंटेलेक्चुअल लोग थे, सब टीचर हजरात थे। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो मेहमान आए, हमारे जो सामीन हजरात आए, जो मीडिया के लोग आए। वाकई हम आप लोगों का भी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा आप लोग एक पैगाम लोगों में जा रहा है। इसके लिए हम दिल के गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। सर टीचर्स को आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो वो उनको किस तरह से उनके मसले का ये हल करें जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं? देखिए ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं उस पर तो एक फ़िक्र की बात है। इस पर सिर्फ टीचर से नहीं होगा, इसमें और भी लोगों को सामने आना होगा। एक प्रोग्राम, एक प्लान बनाकर उसको हम लोगों को काम करना, हम नहीं जामा पड़ेगा, तभी तो इसमें हम लोग को कामयाबी मिलेगी। देखिए मौलाना मुनीर फाउंडेशन के बेलगछिया
में जो खिदमात हैं ये सिर्फ बिलगछिया तक महदूद नहीं बल्कि इससे पहले मौलाना इसरारुल हक साहब कासमी, कारी फजलुर रहमान, ऐसे बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने अवार्ड दिया है। और आज आपने देखा कि मुल्क व मिल्लत के एक सच्चे और ईमानदार खादिम जावेद अहमद ख़ान साहब को भी उनको खिदमात से नवाजा। और इससे और भी ऊंचा उठ कर के इन लोगों ने जो एसाज़ा कराम के खिदमात का इतराफ़ किया कि देखिए, अभी हमसे हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि टीचिंग में बहुत सारी खामियां भी आई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं यहाँ सियासत की बात नहीं करना चाहता, ये पूरे मुल्क के लिए अलमिया है कि हमारे बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर आज जेल में। लेकिन एक एजुकेशन मिनिस्टर के ख़राब होने से पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़राब नहीं होता। उसने जो गलती की उसकी सज़ा जो कुछ होगा कोर्ट से होगा, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे जो एसातिज़ा, अभी हमारे एक साथी ने कहा, हमारा दोस्त छोटा भाई कलीम यहाँ हेडमास्टर है, किसी दूसरे शख्स ने ये बात कही कि कलीम साहब में भी ए पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन अपने तालिब इल्मों के साथ जो उन्होंने इंसाफ किया है, जो दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारी उन्होंने जो निभाई है, इससे अहले बलगछिया इनकार नहीं कर सकते। वही हाल इदरीस साहब का था, वही हाल हमारा एक क्या नाम रियाज नईम साहब। तो इंतखाब जब होता है ना, और देखिए ये दर्स व तदरीस का जो फरीज़ा है, ये पैगंबरों का और वलियों का ये तरीक़ा है। हमारे कुरान शरीफ की एक आयत है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें खैर उम्मत में इसलिए पैदा किया कि तुम ज़मीन वालों के साथ नफ़ा रसानी का काम करो। अगर कोई एसाज़ा, अगर कोई टीचर अगर ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को, अपनी ज़िम्मेदारी को अगर नहीं निभाए, तो आप यकीन मानिए कि इसकी सज़ा और इसकी ज़िम्मेदारी तो वो दुनिया में भी उठाएगा और आखिरत में भी उसको जो है उसका जवाब। शमीम साहब या हमारा अनीसुर रहमान या जावेद मेरा भाई, आप लोग सब बहुत ज़्यादा समाज के लिए आप लोग रीढ़ की हड्डी, इसलिए मैं मानता हूँ कि आप यहाँ हमारी खामियों को उजागर करने में आपका किरदार बहुत अहम है। देखिए, प्राइमरी स्कूल बुनियाद है, और इस अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आप ऊपर जा कर के ऐसे लड़के कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्राइमरी स्कूल के एसातिज़ा से मैं मुद्दबाना इल्तमास करता हूँ, और मैंने हमेशा किया। मैं 40 साल तक मैं भी दर्स व तदरीस में हूँ। एक स्कूल में लगभग 40 साल मेरी लाइफ गुजरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब मैं बोर्ड का एग्ज़ामिनर हुआ करता था, यकीन मानिए कुछ कॉपियाँ देख करके जावेद भाई, शमीम भाई, इतनी तकलीफ़ होती थी कि आखिर इस बच्चे को क्लास 10 का एग्ज़ाम देने की इजाज़त किसने दी थी। और हम लोग एज ए एग्ज़ामिनर बड़ी मजबूर हो जाते थे कि आखिर उसको, अच्छा बोर्ड का एक सर्कुलर भी होता था कि अगर 14 नंबर आ जाए तो उसको सब प्लस करके उसको कहीं, लेकिन वो बच्चा आगे जा कर के क्या करे। और प्राइमरी स्कूल में अगर प्राइमरी के एसातिज़ा हमारे भाई, देखिए पुराने ज़माने की बात हम नहीं करता, मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे एसातिज़ा बड़े ईमानदार हुआ करते थे। और आज एक बार फिर नई नस्ल की जो नई पौध दर्स व तदरीस से वाबस्ता हुई है, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाए तो पूरी कौम की जो है एक जो तकदीर जो है, बिगड़ी हुई तकदीर, वो संवर जाएगी। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन, देखिए हज़रत मौलाना मुनीर साहब खुद भी एक बहुत बड़े समाजी खिदमतगार थे और वली सिफत इंसान थे। आप लोग अगर जानते होंगे, हम लोग तो उनको देखा भी है। लिहाजा देखिए, मौलाना मुनीर फाउंडेशन के तरह हर अदारा, हर इलाके में इस तरह अदारा होनी चाहिए। और अगर आज जिनकी पजीराई की गई, जिनकी हौसला अफजाई की गई, तो नई नस्ल की जो पौध है, जो टीचिंग जॉब में है, उनको ये एहसास होगा कि अगर हम भी कुछ अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि मुझे भी इस तरह समाज में किसी अच्छे लोगों के ज़रिए पढ़े। देखिए, अभी हमारे बाजू में खड़े अलीगढ़ से, ये कैंटाइल बेंच के जनरल मैनेजर अलीगढ़ से तशरीफ, आज ही मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, तो मैं जानता हूँ कि
खुशबू को बताने की ज़रूरत नहीं है। खुशबू है, और जब वो आप मंजर आम पे आएगी तो उसको खुशबू और से आपको पता चल जाएगा कि वो मनव्वर भाई का एक शेर है ना कि गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात तो कांटों पे चलने के बाद आती है। इसका जो ऐन मकसद था कि हम टीचरों को एक्नॉलेज करें कि जो हमारे समाज के लिए वो जो मुफीद है और जो सुतून बन के खड़े हैं और उस छतों पे जो हम आराम कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा एक कॉन्शियस एक अटेम्प्ट था, ताकि जिससे हम उनके इस खिदमत को हम उससे एतराफ़ करें। बस इसी बात से मैं बात Thank you.